साथियों, साहित्य को अमृत सरोवर कहा जाता है। उसकी प्रत्येक बूंद मानवता को विस्तार देती है और जीवन का मंगल करने वाली होती है। आज हम उसकी कुछ बूंदें लेकर आपके लिए आए हैं। इस समय वसंत का आगमन हो चुका है और वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। ऋतुराज इसलिए क्योंकि इस समय प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। शायद इतनी चरमावस्था किसी भी ऋतु में नहीं होती। इस समय प्रकृति सुंदरी अपने संपूर्ण परिधानों में सुसज्जित होकर सजी संवरी सी प्रतीत होती है। इसीलिए उसका यह रूप सौंदर्य सभी के मन को भाता है और केवल मानव मन को नहीं अपितु पशु पक्षियों और कीट पतंगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तभी तो कोयल भी आम्र वृक्ष के शिखर पर आरूढ़ होकर उन्मुक्त कंठ कल कूजन करती है, मधुर कूजन करती है। भ्रमरों का समुदाय मतवाला होकर समस्त लता कुंजों को गुंजायमान कर देता है। चंचल परों वाली नन्ही नन्ही तितलियां भी फूल और पत्तियों पर मंडराकर मानो अपनी चंचलता को उड़ेल देना चाह रही हैं। ऐसा रूप और सौंदर्य किसके मन को नहीं भाता, परंतु विचारणीय है कि ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कृत्रिमता नहीं होती। वो प्रकृति सुंदरी किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर के सज संवर कर नहीं आती। उसका जो रूप और सौंदर्य है वो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। इसीलिए वो सबको भाता है। और इस संबंध में हमें याद आती हैं महाकवि कालिदास की वो पंक्तियां जो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में राजर्षि दुष्यंत के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। राजर्षि दुष्यंत जिस समय कर्ण ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उन्हें कर्ण पालित वलकल वस्त्र धारिणी शकुंतला के दर्शन होते हैं। शकुंतला के रूप और सौंदर्य को देखकर वे मुग्ध हो जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। इस शकुंतला ने कोई वाह्य मंडन भी नहीं किया है, कोई इसकी विशेष सजावट भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसका रूप और सौंदर्य मुझे भा रहा है, मेरे मन को मुग्ध कर रहा है। वे कहते हैं कि सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति। सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति। यमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। वे दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण कमल का है जो स्वभावतः सुंदर है, उस पर किसी विकार का प्रभाव ही नहीं पड़ता। यद्यपि उसका जन्म कीचड़ में होता है, सरोवर में होता है, उसकी कमलनाल पर शैवाल और कीचड़ लिपटे रहते हैं, लेकिन वो उसकी सुंदरता को कम नहीं कर पाते बल्कि बढ़ा देते हैं। दूसरा उदाहरण चंद्रमा का है जो आकाश में रहता है लेकिन फिर भी धरती के सब जीवों को मुग्ध कर लेता है अपनी सुंदरता से, अपने स्वाभाविक सौंदर्य से। भले ही उसमें कलंक है, मालिन्य है, लेकिन वो कलंक और मलिनता भी उसके सौंदर्य को बढ़ा देती है, कम नहीं कर पाती। तभी तो कवि और साहित्यकार जब किसी सुंदरी नायिका का वर्णन करना होता है तो उसकी तुलना, उसकी उपमा वो चंद्रमा से देते हैं। राजर्षि दुष्यंत विचार करते हैं कि ठीक इसी प्रकार से ये शकुंतला भी, जिसका कोई वाह्य मंडन नहीं हुआ है, केवल मात्र एक वल्कल वस्त्र धारण किए हुए है, लेकिन इसका स्वाभाविक सौंदर्य मेरे मन को आकृष्ट कर रहा है। अंतिम पंक्ति में महाकवि कालिदास जगत को संदेश देते हुए कहते हैं, हम सबको संदेश देते हुए कहते हैं कि किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। जो मधुर आकृति के लोग होते हैं, जिनकी स्वाभाविक मधुर आकृतियां होती हैं, ऐसे लोग किसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, किसको आकृष्ट नहीं करते।
क्योंकि उनमें कृत्रिमता नहीं होती है, उनमें कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नहीं होती है। इसीलिए स्वाभाविक सौंदर्य उन सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इससे हमें संदेश यही मिलता है कि हमको अपने वास्तविक सौंदर्य को बनाए रखना चाहिए। कृत्रिमता का आवरण चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृत्रिमता कभी जीवन का मंगल नहीं करती। वो चाहे कृत्रिमता आचरण की हो, खान पान की हो या सौंदर्य की हो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।